Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आयरन इज Fe है, S ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट, F ब्लॉक एलिमेंट। भाई कोई भी तत्व किस ब्लॉक का है ये आप कैसे पता करते हो? ये आप उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता करते हो। आप ये देखते हो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस उसमें जा रहा है, किस सब सेल में जा रहा है। S सब सेल में जा रहा है, S उपकोष में जा रहा है कि P उपकोष में जा रहा है कि D उपकोष में जा रहा है कि F उपकोष में, S सब शेल में जा रहा है कि P सब शेल में जा रहा है कि D सब शेल में जा रहा है कि F सब शेल में जा रहा है। जिस सब शेल में जा रहा है वो उसी ब्लॉक का हो जाता है। तो चलो भाई देखते हैं। Fe जो है उसका एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक कितना है? 26। चलो भैया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो। तो पहले आएगा 1s2, फिर आएगा क्या 2s2, फिर आएगा 2p6, फिर आएगा 3s2, फिर आएगा 3p6, इसके बाद 4s आता है और 3d आता है। बात समझ में आई ना? अब चलो चेक कर लेते हैं। तो भाई देखो यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो होंगे वो कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। बचे कितने भाई? 8 इलेक्ट्रॉन बचे मेरे पास, 8 इलेक्ट्रॉन बचे। तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ पर और 6 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर। 3d6 हो गया। अब 3d6 लास्ट में कहाँ गया? तो डी ब्लॉक में गया। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी चीज़ और भी आपको बता दे रहा हूँ कि ब्लॉक इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इसका पीरियड या आवर्त पूछा जाता है, पीरियड पूछा जाता है या आवर्त पूछा जाता है, ठीक है ना? तो आवर्त जो या पीरियड जो होता है वो हाईएस्ट एन होता है। हाईएस्ट जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या। तो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर देखिए सब में 3 आ रहा है बट ये 4 आ रहा है, यानी हाईएस्ट एन क्या है? एन की वैल्यू क्या है? 4 है। तो इसका पीरियड जो होगा वो 4th हो जाएगा, यानी आवर्त जो होगा इसका चतुर्थ हो जाएगा, चतुर्थ आवर्त का हो जाएगा। अब इसके बाद अब समूह की बात कर लेते हैं कि इसका समूह क्या होगा या ग्रुप क्या होगा, या फिर आप इसको वर्ग भी बोलते हैं कि वर्ग क्या होगा, ठीक है ना? तो देखो आप जब भी डी ब्लॉक के एलिमेंट की बात करते हो तो मैं थोड़ा सा एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, इससे कभी आपकी गलती नहीं होगी। पीरियोडिक टेबल को अगर देखो तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, उसके बाद ये फिर डी ब्लॉक एलिमेंट है, उसके बाद ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, और यहाँ पर इस थर्ड ग्रुप में यहाँ से लैंथेनम के बाद से लैंथेनाइड और एक्टिनियम के बाद से एक्टिनाइड है, जो क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट है, जिनको आपने कहा क्या कि नीचे रख दिया। तो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है इनका समूह तो फिक्स होता है कितना? 3rd। बात समझे ना? क्योंकि यहीं से उठा के इनको नीचे रखा गया है, बाकी सब में आपको फाइंड करने पड़ते हैं। अब अगर आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन, जैसे NS1 कन्फिग्रेशन आता है तो S का हो गया और उसका फर्स्ट समूह हो गया, NS2 आ गया तो सेकेंड समूह हो गया और S ब्लॉक का हो गया। अब यहाँ पर कैसे डी ब्लॉक का कैसे पता करेंगे? तो भाई डी ब्लॉक का अगर आपको पता करना है तो डी ब्लॉक का पता करने के लिए, समूह पता करने के लिए आपको NS के इलेक्ट्रॉन और प्लस N-1D के इलेक्ट्रॉन लेने होंगे। NS में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और उसके N-1D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो डी ब्लॉक में आ जाओगे। तो चलो भैया देख लेते हैं। मेरे पास NS क्या है? तो NS जो है 4s है, तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 हैं। अच्छा, N-1D क्या हुआ? N का मान जो है 4 है, तो N-1D का मान हो जाएगा 4 - 1 यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है ना? यानी 4 - 1 यानी 3 हो जाएगा। यानी मेरे को 3D देखना है, तो 3D भैया कौन सा है? तो 3D ये, और 3D पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। तो इसका ग्रुप जो आएगा वो क्या आ जाएगा? 8th ग्रुप इसका आ जाएगा। बात समझ आई ना? तो ये जो है इसका ग्रुप या वर्ग हम देखें तो हमको ये ग्रुप या वर्ग मिल जाएगा, कौन सा? 8th ग्रुप और वर्ग यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से हम ये पता कर लेते हैं।